तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगी। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर रेनबो का तो लाइव क्लास चल ही रहा है, साथ में इंग्लिश ग्रामर पे भी ध्यान दिया जाए ताकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखने वाले हैं। और आज इंग्लिश ग्रामर का डे फर्स्ट होगा। इसी तरह से आप लोग को आने वाले समय में जो है डेली जो है सो इंग्लिश ग्रामर का एक वीडियो मिलता रहेगा। और आज की इस क्लास में हम लोग जो है मॉडल वर्ब के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में 3 से लेकर के 5 नंबर तक का क्वेश्चन मॉडल वर्ब से पूछा जाता है। तो मॉडल वर्ब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और साथ में जो इसके कुछ ट्रिक्स हैं उस ट्रिक्स को भी देखते जाएंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो उस मॉडल वर्ब का कोई भी क्वेश्चन रहे तो उसको आप लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखते चलेंगे। और इसमें जो भी मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूं उस ट्रिक्स को आप लोग जो है सो अवश्य याद कर ले ताकि बोर्ड में अगर क्वेश्चन रहे तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। ऑप्शन ए में है शुड, ऑप्शन बी में है विल, ऑप्शन सी में है में। तो आपको बात याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में ना, देखिए अभी उतना टाइम है नहीं कि हम लोग एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से जानेंगे। बस कुछ आपको ट्रिक्स याद रखना है। अगर कुछ ट्रिक्स आप लोग याद रखते हैं तो आराम से सभी क्वेश्चन जो है सो सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पे सबसे पहला ट्रिक्स याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर लिस्ट वर्ड देखने को मिल जाए तो खाली स्थान में जो हम लोग को मॉडल वर्ब का सिलेक्शन करना रहेगा वो हर हाल में किसका होगा, शुड का होगा, है ना। ये बातें आपको याद रखनी है। बस छोटा सा ट्रिक्स है, किसी भी सेंटेंस में लिस्ट वर्ड नजर आएगा खाली स्थान में शुड का हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे लिस्ट आ चुका है, तो यानी कि खाली स्थान में सही आंसर क्या हो जाएगा, शुड। तो हम लोग यहां पे जो है सो शुड भर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश आई नो योर नेम प्लीज। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। यहां पे देखिए परमिशन ले रहे हैं कि नहीं, परमिशन ले रहे हैं। तो बात याद रखना है, परमिशन लेने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं और परमिशन देने के लिए कैन का यूज करते हैं। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिससे आपको यह लगता हो कि परमिशन मांगा जा रहा है कि नहीं, तो आप लोगों को किसका यूज करना है, मे का यूज करना। किसी भी परमिशन को लेने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। आप कहेगा सर हम हमारी इंग्लिश उतनी मजबूत नहीं है कि हम सेंटेंस को पढ़ करके ये पता लगा सके कि उस सेंटेंस में परमिशन मांगा जा रहा है। तो पहला तो ट्रिक्स आप लोग देख चुके थे कि अगर लिस्ट रहेगा तो खाली स्थान में शुड भर देंगे। दूसरी बात याद रखिएगा, जो अभी हम मे का बता रहे हैं परमिशन का, कि कोई भी सेंटेंस है कि नहीं, कोई भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन का शुरुआती फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा और यहां पे सब्जेक्ट आई रहेगा। परमिशन में, आई के परमिशन में हमेशा जो हम लोग ये सॉरी मे का जो परमिशन है वहां पे सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, आई होता है। तो यानी कि सब्जेक्ट हमारा आई रहेगा और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क्स पे इंड रहेगा। बस ये बातें आप लोग को याद रखना है कि सब्जेक्ट क्या रहेगा, आई रहेगा, सब्जेक्ट हमारा आई रहेगा और क्वेश्चन मार्क्स पे अगर इंड होता हो तो समझ जाइए वो परमिशन का जो है क्या है, क्वेश्चन है। और वहां पे जो आप लोगों को किस पे टिक लगाना है, मे पे। तो यहां पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ही सेड दैट ही डैश कम हियर इन 1990। अब यहां पे ऑप्शन है वुड, कुड, शुड। तो यहां पे बात याद रखना है, एक हमारा मॉडल वर्ब है जिसको हम लोग वुड के नाम से जानते हैं। तो बात याद रखिएगा, वुड जो है, वुड का यहाँ पे क्या ट्रिक्स याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन जो इनडायरेक्ट नरेशन का हो, है कि नहीं, किसका, इनडायरेक्ट नरेशन का हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन वाले सेंटेंस में हर हाल में हम लोग वुड का ही यूज करेंगे। तो अब यहां पे देखिएगा, ही सेड पहचान में आ गया, ही सेड दैट, ये इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन हो गया। ही टोल्ड मी दैट, ही सेड दैट, ये सब इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है। तो यहां पे जो है सो वुड हो जाएगा। नरेशन अगर आप लोग पढ़े होंगे या कुछ नरेशन के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को तो बड़ी आसानी से आप लोग पहचान लेंगे। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। आई सेड दैट आई डैश गो दियर, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है इनडायरेक्ट नरेशन का, क्योंकि सेड दैट है तो इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, यानी कि यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
यू डैश गो टू मुंबई फॉर ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे कह रहा है यू डैश गो टू मुंबई फॉर ट्रीटमेंट। तो बात याद रखिएगा तीन मॉडल वर्ब के बारे में। सबसे पहला शुड, दूसरा मस्ट और तीसरा ought टू। ये तीनों जो है, ये तीनों मॉडल वर्ब ought टू जो है, ये तीनों मॉडल वर्ब जो है एक चीज को, दो चीज को इंडिकेट करता है। सबसे पहला एडवाइस और दूसरा जो है सो ड्यूटी, है ना, दूसरा हो गया ड्यूटी। तो ये तीनों मॉडल वर्ब, चाहे वो शुड हो, मे हो या ought टू हो, ये एडवाइस और ड्यूटी को इंडिकेट करता है। तो किसी भी सेंटेंस से अगर आपको ऐसा लगता हो कि वो सेंटेंस जो है सो एडवाइस का है, किसी को सलाह दिया जा रहा है, या ड्यूटी यानी कि कर्तव्य को बताया जा रहा है। कर्तव्य कैसे? जैसे कि हम लोग को अपने से बड़ों का आदर करनी चाहिए, माँ बाप की बातों का जो है सो बातों को माननी चाहिए, ट्रैफिक रूल का पालन करनी चाहिए, गरीबों का मदद करनी चाहिए। तो ये हमारा ड्यूटी हो गया, कर्तव्य हो गया। तो कोई भी सेंटेंस जो एडवाइस को या फिर ड्यूटी को इंडिकेट करता हो, तो वहां पे आप लोग शुड का यूज कर सकते हैं, मस्ट का यूज कर सकते हैं या आउट टू का यूज कर सकते हैं। तो तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यू डैश गो टू मुंबई फॉर ट्रीटमेंट। एडवाइस दे रहे कि आपको इलाज के लिए कहाँ जानी चाहिए? मुंबई जानी चाहिए, यानी कि ये हमारा एडवाइस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तीनों आ सकता है, मस्ट भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, ought टू भी आ सकता है। तो यहाँ पे तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, वो कौन है? शुड है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा शुड हो जाएगा। फिर आप लोग कहेंगे सर खुदा ना खास्ते ऐसा हो कि यहाँ पे शुड भी ऑप्शन दे दे और मस्ट भी दे दे, लेकिन ये तीनों तो नहीं देगा, दो देगा, शुड दे दे और मस्ट दे दे। तो फिर आपको ये देखना है कि वो सेंटेंस जो है वो किसका है, एडवाइस का या ड्यूटी का है। अगर एडवाइस का रहेगा तो ऐसे में आप लोग को शुड का यूज करना है, और अगर वो ड्यूटी का रहेगा तो वहां पे ड्यूटी के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? आउट टू का या फिर मस्ट का यूज करेंगे। इतनी बातें याद रखिएगा। एडवाइस के लिए स्पेशली हम लोग शुड का यूज करते हैं, और ड्यूटीज हो या फिर ड्यूटी के लिए हम लोग मस्ट का या फिर आउट टू का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ही सेड दैट ही डैश गो देयर एट नाइट। तो आप सबको जैसे मालूम ही हो गया होगा, ही सेड दैट आ चुका है, तो यानी कि खाली स्थान में वुड होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शी डिड ऑल दिस सो दैट ही डैश गेट सक्सेस। अब यहाँ पे जो है सो मे है, माइट है, शुड है। अब आपको याद कैसे रखना है? यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी बढ़िएगा तो ऐसा लगेगा कि भाई हमारा आंसर तो सही लग रहा है। तो बात याद रखना है, किसी भी सेंटेंस में अगर सो दैट लगा हुआ रहे, कुछ देर पहले मैं आप लोग को बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में लेस्ट लगा हुआ रहेगा तो शुड भरेंगे। ये छोटे छोटे ट्रिक्स को आप लोग याद रखिएगा, याद नहीं रहेगा तो लिख लीजिए, ताकि उसको याद कर सके और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सके। तो किसी भी सेंटेंस में अगर सो दैट लगा हुआ रहेगा, या ऑन कंडीशन दैट लगा हुआ रहेगा, या ऑन कंडीशन लगा हुआ रहेगा, तो ऐसे में हम लोग खाली स्थान में जो है हर हाल में मे का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो है ना सो किसको इंडिकेट करता है? पर्पस को इंडिकेट करता है, और पर्पस के लिए हमेशा हम लोग मे का यूज करते हैं। तो यहां पे सही आंसर जो है मे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डैश यू क्लोज द डोर प्लीज। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क से क्या होगा? शुड होगा, वुड होगा या माइट होगा? तो बात याद रखिएगा, कुछ देर पहले मैं एक ट्रिक्स बताया था कि सब्जेक्ट आई रहेगा और इंड होता रहेगा क्वेश्चन मार्क से, तो ऐसे में हम लोग में भरेंगे। लेकिन यहां पे बात याद रखिएगा, अगर कोई भी सेंटेंस यू से शुरू होता हो, यू से शुरू होता और क्वेश्चन मार्क्स पे क्या होता हो? इंड होता हो, तो वो पोलाइट रिक्वेस्ट का जो है सेंटेंस हो जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट का। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग वुड का या फिर जो है सो कुड का यूज करते हैं ना, ये दो वर्ड का यूज करते हैं, या तो वुड का या तो कुड का। तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट है क्योंकि यू है और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क्स है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, क्योंकि कुड तो ऑप्शन में दिए हुआ नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा हो जाएगा सही आंसर, है कि नहीं? यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आई एम एफ्रेड आई डैश प्ले टेनिस टुमारो, आई हैव गॉट अ डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? कौन सा मॉडल वर्ब होगा यहाँ पे? आई एम एफ्रेड, मैं डरा हुआ हूं, आई डैश प्ले टेनिस टुमारो। तो यहाँ पे जो है सो ये प्रेजेंट एबिलिटी को बताया जा रहा है कि मैं डरा हुआ हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं कल जो सो टेनिस नहीं खेल सकता हूं। एबिलिटी को बताया जा रहा है। तो प्रेजेंट एबिलिटी को बताने के लिए एक मॉडल वर्ब का हम लोग यूज करते हैं, जिस मॉडल वर्ब का नाम है कैन है। तो यहां पे सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। अगला,
हीज एक्सक्यूज डैश बी ट्रू बट आई डोंट बिलीव, उसका बहाना सही हो सकता है लेकिन मैं विश्वास नहीं करता हूं। तो बात याद रखना है, मे जो है मे का यूज बहुत ज्यादा है। एक मे का मैं यूज बताया था ये पर्पस के लिए, एक मैं बताया था किसके लिए, ये परमिशन के लिए। पर्पस का सिंबल मालूम होगा, ये परमिशन का सिंबल मालूम होगा। और यहाँ पे तीसरा आ चुका है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी जिस भी सेंटेंस से आपको संभावना का पता चलता हो तो उसके लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। और पॉसिबिलिटी के साथ साथ एक वर्ड और आता है प्रेयर, है ना। मे का 4 यूज है, प्रेयर यानी कि प्रार्थना। इसका सिंबल क्या है, कोई भी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन साइन से एंड होता हो, एक्सक्लेमेशन साइन आप लोग जानते होंगे, उल्टा आई जो है एक्सक्लेमेशन साइन, तो एक्सक्लेमेशन साइन से अगर एंड होता हो समझ जाइए वो खाली स्थान में मे आएगा। और पॉसिबिलिटी भी रहेगा तो मे आएगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये कि उसका बहाना सही हो सकता है लेकिन मैं मुझे विश्वास नहीं है, तो सही आंसर यहाँ पे मे हो जाएगा। डैश यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, एबिलिटी आया है कि नहीं, एबिलिटी तुम तैर सकते हो, तो यहाँ पे सही आंसर भी हो जाएगा क्योंकि एबिलिटी को हमेशा कैन इंडिकेट करता है। आई डैश हेल्प यू बट आई डोंट वांट टू डू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं लेकिन मैं चाहता नहीं हूं, ये भी क्या है, एबिलिटी को इंडिकेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे सही आंसर कैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हुज बैग इज दिस, यह बैग किसका, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, बट इट डैश बिलोंग टू यूता। यहां पे भी पॉसिबिलिटी को इंडिकेट किया जा रहा है कि यह बैग किसका मुझे मालूम नहीं है लेकिन हो सकता है ये किसका हो, यूता का हो। तो सही आंसर यहां पे सी हो जाएगा। डैश आई डू इट फॉर यू, डैश आई डू इट फॉर यू, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या आ चुका है, आई आ चुका है, और लास्ट में क्या आ चुका है, क्वेश्चन मार्क्स आ चुका है। तो मैं आप लोग को पहले ही बताया था कि आई रहेगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स रहेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मे। तो यहाँ पे मे हो जाएगा। ही डैश कम टूडे, पॉसिबिलिटी को बताया जा रहा है कि वह कल आ सकता है या आएगा, तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा, मे, ही मे कम टूडे। चिल्ड्रेन डैश अवे देयर पेरेंट्स, आ गया हुआ किसका सेंटेंस है ये, तो ड्यूटी का है, अभी कुछ देर पहले मैं आप लोग को बताया हूं, तो यहाँ पे सही आंसर मस्ट हो जाएगा। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, तो यहाँ पे आप सब जानते हैं कि प्रेजेंट एबिलिटी को बताया जा रहा है कि मैं ये रिवर के इस पार से उस पार जो सो तैर सकता हूं, तो यहाँ पे कैन आ जाएगा, है कि नहीं, यानी कि सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। आई डैश स्पीक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बोल सकता हूं, तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा क्योंकि एबिलिटी को इंडिकेट किया जा रहा है। गांधी जी डैश टू वॉक इन द मॉर्निंग, गांधी जी तो जिंदे नहीं, तो पास्ट की बात हो जाएगी। गांधी जी जैसो मॉर्निंग में सुबह में टहला करते थे, तो आपको बात याद रखना है ये पास्ट हैबिट को, एक नहीं, पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम लोग जो है वो किसका यूज करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। यानी कि गांधी जी मॉर्निंग में सुबह में टहला करते थे, तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यूज्ड टू हो जाएगा। When dash you come back, तुम कब जो है सो वापस आओगे, कब वापस आओगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस को इंडिकेट किया जा रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे बी हो जाएगा, विल हो जाएगा। डैश आई गो आउट सर, यहाँ पे देखिए आई आ चुका है, क्वेश्चन मार्क्स आ चुका है, तो खाली स्थान में क्या हो जाएगा, में हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। अगला है इफ आई वर ए डॉक्टर आई डैश हेल्प दी पुअर। अब बात याद रखना है, हम इससे पहले वुड के बारे में आप लोग को बताए थे, वुड के बारे में बताए थे कि कोई भी इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस हो तो खाली स्थान में हम लोग किसका यूज करते हैं, ये वुड का यूज करते हैं। अब दूसरी बात याद रखना, कोई भी कंडीशनल सेंटेंस हो, कोई भी कंडीशनल सेंटेंस हो, तो कंडीशनल सेंटेंस के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, वुड का। कंडीशनल सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं जो इफ से शुरू होता हो, दो सेंटेंस रहेगा, एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड रहेगा, तो उसको हम लोग कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो ये भी कंडीशनल सेंटेंस आ चुका है, तो यहाँ पे सही आंसर भी हो जाएगा। नोबडी डैश सर्वाइव विदाउट एयर वाटर एंड फूड, तो यहाँ पे आप सब जानते हैं क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा क्योंकि एबिलिटी को जैसो बताया जा रहा है। When he was young, जब वह जवान था, यंग था, ही डैश स्विम वेरी वेल, तो वो बहुत अच्छा तैर सकता था, ही वॉन मेडल एंड चैंपियनशिप। तो अब यहाँ पे बात याद रखना है, प्रेजेंट एबिलिटी को तो कैन इंडिकेट करता है, प्रेजेंट एबिलिटी को कैन इंडिकेट करता है, लेकिन पास्ट एबिलिटी को कुड इंडिकेट करता है, जिससे पास्ट का पता चलता हो, पास्ट एबिलिटी का, उसके यहाँ पे कुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वाज आ चुका है और वाज जैसे आए ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। प्रेजेंट कैन को और पास्ट को, ये पास्ट को कौन इंडिकेट करता है, कुड करता है। अगला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अभी कुछ देर पहले मैं बताया हूं, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन रहेगा, वो हम लोग
खाली स्थान में किस पे टिक लगा देंगे, मे पे टिक लगा देंगे, तो यहाँ पे मे हो जाएगा। ही डैश लिव फॉर दिल्ली टुमारो, तो ये तो सिंपल है, हमारा फ्यूचर टेंस ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विल, क्योंकि ही के साथ विल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ ही सिर्फ शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का यूज करते हैं। एवरीबडी डैश बी ऑनेस्ट इन हीज डीलिंग्स, तो यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है कि सभी को जो सो लेन देन में जो सो ईमानदारी बरतनी चाहिए, तो यहाँ पे सही आंसर शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मॉडल वर्ब को आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखे हैं तो बोर्ड एग्जाम में अगर मॉडल वर्ब से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप लोग बड़ी आसानी से और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पेंट करते हैं, फिर मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।